जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल सोहुल में। आज आप पढ़ने वाले हैं बिहार जीके, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस, बीपीएससी, एसएससी या बीएसएससी या किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो यह वीडियो को अंत तक बने रहे और देखें। प्रश्न अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो डाले तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को तो बिहार दिवस मनाया जाता है, लेकिन किस वर्ष से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2010 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो लास्ट राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वो 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, चौथा नंबर प्रश्न ये रहा, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला अगर पूछी जाए तो होगा आपका ये पश्चिमी चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा, कालाशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सी है? बिहार में अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला की बात की जाए तो आपका पटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सी है? सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला की बात की जाए तो ये अपना मुंगेर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है ये, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला की बात की जाए तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? बिहार में अगर सर्वाधिक साक्षरता जिला की बात की जाए तो रोहतास होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी राइट होगा, 6 वर्षों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो अशोक के समय हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे महावीर स्वामी ने? तो ऑप्शन बी राइट होगा, राजगृह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग की बात की जाए तो ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान 2025 दिया गया था? मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था शारदा सिन्हा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार बजट 2025 से 26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 3 मार्च 2025 में प्रस्तुत किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देश की जनगणना के बिहार की जनगणना
में कितना है, तो ये है 8.6% है। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लोक सेवा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार में अगर लोक सेवा की सीटों की बात की जाए तो ये 40 सीट है। ऑप्शन डी इज राइट होगा। अगर राज्यसभा की सीट की बात की जाए तो कितनी होगी बताइएगा? 16 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन से में स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए ये उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कर्क रेखा से ऊपर बिहार स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यह राबड़ी देवी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गौरैया जो बिहार की राजकीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम होगा पासर डोमेस्टिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा लगभग कितना परसेंट है? भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा की बात की जाए तो ये कितने परसेंट है? 2.86% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो आपका ऑप्शन ए इज राइट होगा, सर जेम्स डेविड शिप्टन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है। बिहार में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार में एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला की बात की जाए तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, औरंगाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह रामदयालु सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिला की बात की जाए तो यह कौन सा है? कैमूर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की अगर राजकीय भाषा की बात की जाए तो यह हिंदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूर्य मंदिर औरंगाबाद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? सूर्य मंदिर एक तो बिहार में औरंगाबाद में स्थित है, ये भी प्रश्न आता है सूर्य मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो अब औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, अब इसका निर्माण पूछा जाए किसने करवाया था, तो भैरवेंद्र सिंह ने करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जो है बिहार के किस जिले में है? तो जमुई में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश की बात की जाए तो सर फैजल अली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? मगध के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? बिहार के कौन सा जिला है जहाँ बॉक्साइट पाए जाते हैं? तो मुंगेर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी द्वारा होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी मानसूनी द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाली प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? भारत या बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला की बात की जाए तो ये अपना सोनपुर मेला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडन गांव में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? गंगा नदी समतल भूमि से बहना प्रारंभ हरिद्वार से करती है। ठीक है, कहाँ से करती है दोस्तों? ये अपना हरिद्वार है, यहाँ से समतल भूमि से गंगा नदी बहना प्रारंभ करती है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लिंग की स्थापना की बात की जाए मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद जी ने किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दसवीं भाग से। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। देखते हैं कितने क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? झारखंड विभाजन होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात की जाए अगर, तो ये 54 एवं 22 थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो इस बिंदुसार की पराजित कर स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? शिवहर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार की लोकसभा सीट में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है? अगर एससी के लिए आरक्षित की बात की जाए तो ये कितनी सीटें होगी? डी इज राइट आंसर होगा, 6 सीट आरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में स्थिति कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? 8 राज्यों का अगर एक संघ की बात की जाए तो बजीज है। कौन सी है? ऑप्शन बी राइट होगा, बजीज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? कौन सा राज्य को जीत लिए थे? अंग को जीते थे। बीज राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये होगा हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कुल कितने चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न किया गया था? 2024 में 7 चरणों में संपन्न किया गया था। कितने चरणों में दोस्तों? 7 चरणों में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में अगर विश्वविद्यालय की संख्या बात की जाए तो ये कितनी है? 21 है। ठीक है, बिहार में कुल 21 विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला की बात की जाए तो अपना कौन सा होगा दोस्तों? पूर्णिया। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। बिहार के मुगल साम्राज्य के रूप में प्रांत के रूप में गठन हुआ था। कब हुआ था? ये 1580 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो एज राइट आंसर होगा दोस्तों 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुए थे? झारखंड बिहार से कब अलग हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में। यहाँ पे गलत मत करना दोस्तों, 25 नवंबर 2000 नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? 15 नवंबर 2000 होगा। डेट सहित याद रखना दोस्तों, ताकि कई बार एग्जाम में ईस्वी के साथ साथ डेट भी पूछ दिया जाता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए गलती मत करना है। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना की बात की जाए तो शाहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, ये इज राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है ये।
1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 के क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? ये अपना कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। यही है कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव था वो किसके हाथों नष्ट किया गया था, यानी जला दिया गया था? तो ये बख्तियार खिलजी के हाथों जला दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात की जाए तो उदयन थे। कौन थे? ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता, राज्य मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक, राज्य की मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, तो कौन सी बिहार में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? तो बिहार में मानसूनी पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का अनुमंडल है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार में लोकनायक नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक के नाम से अगर बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण को जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? अगुंतर निकाय से मिलती है। अगुंतर निकाय से मिलती है। बीज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? बिहार में पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो ये कितनी है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। 71.2% है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय की बात की जाए, आवासीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यह कहाँ स्थित है पूरे विश्व का? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ? बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्त। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका संबंध बिहार से है, बिहार से है। ठीक है, ये कौन है? तो ये कौन है? आर्यभट्ट है। इन्हीं का नाम आर्यभट्ट है। ठीक है, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किए थे। इनका आविष्कार शून्य का आविष्कार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूरे विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जाए तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से अगर बात की जाए तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बीज राइट आंसर होंगे। ठीक है, यही है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो ये बिंबिसार के दरबार में थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार में है ये किस ज़िले में स्थित है? बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो ये अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा जिला होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई थी? जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की बात की जाए तो ये 5 जून 1974 में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात की बात की जाए, ककोलत जलप्रपात यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नवादा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के
प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनिस थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रथम हरिजन दलित मुख्यमंत्री कौन थे? हरिजन दलित की बात की जाए, हरिजन दलित की, तो ये कौन थे? बिहार के प्रथम हरिजन दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान थे, पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय एवं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय एवं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये कौन थे? अब्दुल गफूर थे, अब्दुल गफूर। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाली है और भी। देखते हैं आप लोग कितने सही मारते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ 100 में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिहार के सबसे कम समय 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बने थे? बिहार के सबसे कम 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बने थे? सतीश प्रसाद सिंह बने थे, यही बने थे 4 दिन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल की बात की जाए तो ये कौन थे? जय रामदास दौलत राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का अर्थ की बात की जाए तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ है। अपना बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? ठीक है, तो ये 15 अप्रैल 1930 में हुआ था। सी इज़ राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर मीठे पानी की बात की जाए, मीठे पानी की झील की बात की जाए बिहार में, तो ये सबसे बड़ी झील कौन सी है? कांवर झील है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लिखते हैं। बिहार का डालमिया नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं। बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है दोस्तों? तो ये अपना बिहार बंधु है। ठीक है, डी इज राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कारण में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, तो अच्छे से देखें और पढ़ें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से आरंभ होता है? शीतकालीन वर्षा की बात की जाए बिहार में, किस कारण से आरंभ होती है? ठीक है, किस कारण से होती है? तो ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। किस कारण से होती है? चक्रवातों से होती है, भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवातों से होती है। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेश वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशियों वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? किए थे किस? सारण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारण। किस जेल के कैदियों ने? ठीक है, सारण जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, AW के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभ इतिहास का वर्णन किस में है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा तबकात ए नासिरी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 95 नंबर प्रश्न है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया था? ठीक है, लर्निंग लैब खोला गया था, किस जिले में खोला गया था? पटना में खोला गया था। ऑप्शन ए इस राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार बजट 2025 से 26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में
कब प्रस्तुत किया गया था? कब प्रस्तुत किया गया था 25 से 26 को? कब? तो ये 3 मार्च 2025 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास में कितने इंजनों को रेखांकित किया गया था? कितने इंजनों को रेखांकित किया? 4 को। कितने को? 4 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? कुल वनावरण क्षेत्र की बात की जाए भारत की, तो ये कितना है दोस्तों? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से पढ़े आप लोग और आंसर लगाए, बताइएगा लास्ट में कमेंट में ज़रूर कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना 2022 के पूर्ण कराए जाने हेतु किस विभाग को कार्य सौंपा था? किस विभाग को कार्य सौंपा था? तो ये सामान्य प्रशासन विभाग को कार्य सौंपा। लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त होता है? कितनी समितियों का? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर लें कितना सही हुआ आपका प्रश्न, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन पहुँचे, और अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।